हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं Wasim bought two cricket bats for rupees 840 and rupees 360 respectively. He sells the first bat at a gain of 15% and second one at a loss of 5%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. आपको बोला गया भाई कि वसीम क्या करता है, दो क्रिकेट बैट खरीदता है। पहला बैट वो खरीदता है 840 रुपीज में और दूसरा बैट खरीदता है 360 रुपीज में। और उसके बाद खरीदने के बाद वो पहले बैट को बेचता है प्रॉफिट पे, गेन पर। कितने परसेंट गेन पर? 15% गेन पर। और सेकंड बैट को वो बेचता है, उसे लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है? 5% का। अब इस होल ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, गेन हुआ है मतलब गेन परसेंट, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसने बैट कितने कितने रुपए में खरीदे ये अपने को गिवन है। पहले बैट में उसे गेन हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है, ये भी हमें बता रखा है कितने परसेंट किस रेट से लॉस हो रहा है उसे। उसके बाद हमें क्या बताना है, पूरे ट्रांजैक्शन में उसे गेन हुआ है तो गेन परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। तो बच्चों गेन होने के लिए सबसे जरूरी होता है हमें सीपी और एसपी का पता होना। लॉस होने के लिए भी हमें पता होना चाहिए सीपी और एसपी क्या है, तभी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहां पर सीपी दोनों बैट्स की दे रखी है, हमें एसपी फाइंड करनी है दोनों बैट की। उसके बाद हम बता पाएंगे दोनों बैट की टोटल सीपी ऐड करके और टोटल एसपी ऐड करके कि उसे गेन हुआ कि लॉस हुआ। और अगर गेन होगा तो गेन परसेंट फाइंड कर लेंगे और लॉस होगा तो लॉस परसेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अलग अलग बैट की हम एसपी फाइंड करेंगे। अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं? फर्स्ट बैट की। यहां पर हम बात कर लेंगे फर्स्ट बैट की और यहां पर हम बात कर लेंगे सेकंड बैट की। ठीक है, सेकंड बैट की। फर्स्ट बैट की अगर मैं बात करूं तो सीपी कितनी दे रखी है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, आप बोलोगे 840 रुपीज दे रखा है। और इसमें गेन हो रहा है, गेन परसेंट भी हमें दे रखा है, कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 15% का गेन हो रहा है। सही होगी बात। ऐसे ही सेकंड बैट की भी हमें सीपी दे रखी है, कितने रुपए दे रखी है सीपी? 360 रुपीज दे रखी है सीपी। और यहां पर लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है। अब इन दोनों केसेस में हमें फाइंड करनी है पहले एसपी। तो एसपी गेन के केस में, गेन परसेंट के केस में एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू सीपी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर लॉस परसेंट गिवन हो तो एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 100 लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा अपॉन 100 इनटू में सीपी। अब मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए, मुझे पता है आपको भी पता था। तो अब यहाँ पे हम दोनों की एसपी फाइंड कर लेंगे अलग अलग। तो पहले देखो इसकी एसपी फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 100 प्लस गेन परसेंट कितना दे रखे, आप बोलोगे 15%। 15 अपॉन 100 इनटू में सीपी कितना है हमारे पास? 840। अब हमें पता है 100 प्लस 15 कितना होता है, आप बोलोगे 115 होता है। अपॉन में 100 है, इनटू में 840। इस जीरो से ये जीरो गया। अब हमें 5 का टेबल आता है। 5 2 जा होता है 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस 2 से इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 जाए, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आ गया 23 इंटू 42। 23 को अगर 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 966 रुपीज। तो पहले बैट की एसपी आ गई। पहला बैट कितने रुपए में बेचा गया है? 966 रुपीज में बेचा गया है। अब ऐसे ही सेकंड बैट की भी हम एसपी निकाल लेते हैं। सेम 100 लॉस कितना दे रखा है? 5% का लॉस हो रहा है अपॉन 100 इनटू में सीपी कितनी है यहाँ पे? 360। सही होगी बात, आप बोलोगे हाँ। 100 माइनस 5 कितना होता है, आप बोलोगे 95 होता है अपॉन में 100 इनटू में 360। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 45, 5 9 जा 45। इस 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, कितने टाइम्स जाएगा? 18 टाइम्स। तो आ गया हमारे पास 19 इंटू कितना हो जाएगा? 19 इंटू 18।
अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई यहां पे करके चेक कर लेता हूं इतना कितना आ रहा है। 8 9 से 72, 7 8 1 8 और 7 15 इंटू 9 1 2 4 3 342 आएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हमारे पास कितना आ गया, ₹342। क्लियर है? देखो दोनों की हमारे पास एसपी आ चुकी है। तो अब हमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये बताना है, तो कैसे पता लगेगा? तो पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं। 2 बैट की सीपी क्या है? सीपी ऑफ 2 बैट्स क्या होगी? पहले बैट की जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है वो 840 है और दूसरे बैट का 360 है। रुपीज का सिंबल हटाई देता हूं यहां से। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं इसी चीज को, जगह कम पड़ रही है। 840 प्लस 360। अब दोनों को ऐड करते हैं। अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भाई हमारे पास आ जाएगा 6900, 1200 आ जाएगा। तो हमारे पास सीपी आ चुकी है दोनों बैट की 1200। तो एसपी देखते हैं दोनों बैट की कितनी आती है। एसपी ऑफ 2 बैट्स, तो आप बोलोगे पहले बैट की एसपी आई है 966, दूसरे बैट की आई है 342। ऐड करते हैं 6 और 2 8 हो जाता है। 6 + 4 10 0 1 कैरी 12 13 1308। ठीक है, 1308 रुपीज एसपी। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस 2 बैट का 1200 रुपए था और सेलिंग प्राइस आया है 1308 रुपए, 1308 रुपीज। तो भाई खरीदा 1200 रुपए में गया है, बेचा 1308 रुपए में गया, तो मतलब यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 108 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। इट मींस गेन हो रहा है, तो गेन परसेंट निकालना है। तो गेन दिखा भी देते हैं कि गेन हुआ है। तो गेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आप बोलोगे एसपी माइनस सीपी। एसपी है 1308, सीपी है 1200, तो कितना आ गया गेन? कितने रुपए का हो रहा है? 108 रुपीज का गेन हो रहा है। तो गेन हो रहा है तो गेन परसेंट भी निकालना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं बस। गेन परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है? आप बोलोगे भाई गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन कितना हुआ? 108 रुपीज का अपॉन सीपी कितनी हमारे पास? सीपी आई 1200 रुपीज इंटू में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 12 से कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। तो इट मींस 9% आ गया हमारा गेन परसेंट। यही तो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। कितनी आसानी से कर लिया। मुझे पता है इतनी ही आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि लिमिट ब्रेकर्स के स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्पेशल हैं और बहुत ही आसानी से पूरा वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। मुझे पता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि एग्जाम में आए और हम मजे में कर पाए। क्वेश्चन में बोला गया था वसीम 2 बैट को खरीदता है। एक बैट 840 रुपीज में खरीदता है, दूसरा बैट 342 रुपीज में खरीदता है। पहले बैट को बेचने पे 15% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। दूसरे बैट को बेचने पर 5% का लॉस होता है। तो पूरा ट्रांजैक्शन में दोनों बैट को बेचने की जो पूरी कार्यवाही थी, इसमें उसे क्या होता है? अगर गेन होता है तो गेन परसेंट फाइंड करो, लॉस होता है तो लॉस परसेंट फाइंड करो। तो हमें पता कैसे लगेगा? पहले हमें टोटल सीपी तो पता है, क्योंकि दोनों बैट की कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी आ जाएगी। लेकिन एसपी नहीं पता है, तो पहले बैट की पहले हम एसपी फाइंड करेंगे। आ गई 966 रुपीज। फिर दूसरे सेकंड बैट की एसपी फाइंड की हमने, तो 342 रुपीज आई। तो दोनों बैट की जो एसपी आई हमारे पास 1308 रुपीज आई। सीपी थी 1200 रुपए, सेलिंग प्राइस आया 1308 रुपए, तो मतलब गेन हुआ है 108 रुपीज का, और गेन हुआ है तो गेन परसेंट हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूला अप्लाई करके 9%। यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाइप का ऑप्शन भी है तो आप हाइप भी कर सकते हो। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और अभी तक आपने अगर मेंबरशिप नहीं लिया तो भाई मेंबरशिप लो। वो बस मेंबरशिप से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये होता है ना यार कि हाँ अच्छा लगता है कि हाँ हमारे चैनल के मेंबर हो, क्योंकि अभी तक 1-2 मेंबर ही हैं और वो हमेशा याद रह जाते हैं। जो पहले मेंबर्स होते हैं ना चैनल के, वो हमेशा दिल के पास में रहते हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि मेंबरशिप ले लो और हमारे चैनल के पहले टॉप 10 मेंबर बन जाओ, और वो आप हमेशा हमारे लिए याद रहोगे, हमेशा आप हमारे लिए स्पेशल रहोगे। इस अच्छी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।